क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं जी। 7th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सॉल्व करना है। सिंपली आपको दिया गया 4/7 - 5/14। एज यूजुअल जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते हैं 7 और 14 का हम निकालेंगे एलसीएम। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 1s are 2। ये आ गया हमारे प्राइम फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आ गया एलसीएम। लाइन लगाएंगे बड़ी सी, एलसीएम लिखा, इस 7 को इस 14 पे डिवाइड करेंगे। 7 2s are 14 और वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 14 कर लेते हैं, 14 1s are 14 तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब हल करें, 4 2s are 8 - 5 1s are 5। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे 3/14 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आसान है ना। हर वो चीज़ आसान है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं। 1 × 1/5 - 7/14। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है जिसको उर्दू में कहते हैं सही वाली रकम। इसको ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। 5 1s are 5 और +1 6/5 - 7/14। अब आप निकालें एलसीएम। आपका एलसीएम आएगा 5 और 14। चूँकि दोनों में कोई टेबल कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके में कर लें। 5 1s are 14, ऐसे ही आप 14 करें जी और 1 × 4, ठीक है। 14 1s are, तो ये 5 × 14 आपके आगे प्राइम फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 14 5s are 70। लाइन लगाएं लंबी सी, यहाँ लिखिए 75 14s are, वो 14 यहाँ आ गया और 14 5s are, वो 5 यहाँ आ गया। 14 × 6 आपके पास आता है जी 84 - 7 5s are 35। और ये आपके पास आता है 49/70। 7 7s are 7 10s are, जी बिल्कुल ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, फर्दर नहीं हो सकता। 7/10 हमारा आंसर है। ठीक है, आगे आप आए जी। आगे आपके पास पार्ट नंबर 3 -4/15 -8/25। माइनस साइन देकर आपने परेशान नहीं होना। आपका काम है जिस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही आप कैरी ऑन करें। 15 25, 5 3s are 15, 5 5s are 25, 3 1s are 3, 5 ऐसे ही और 5 1s are 5। ये आगे प्राइम फैक्टर्स और ये आपके पास आ गया 175। 5 3 15 और 15 × 5 75। आप कैल्शियम आ गया 75। 15 5 सा होता है, फिर 75 5 यहाँ पर आ गया और 25 3s are। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं। ये बन गया माइनस, अब ये बस फर्क है कि माइनस आ जाएगा। 4 5s are 20 - 8 3s are 24। शुक्र है मेरे नंबर। अच्छा जी, अब आपके पास आता है, आपको पता है कि दोनों डिजिट्स के साथ अगर माइनस हो वो आपस में प्लस हो जाती है। 24 और 40 44 बनता है, लेकिन साइन आता है माइनस का, बस ये फर्क है। फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती, क्यों? 44 इवन है, 75 ऑड बन रहा है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 4 में आपके पास है -2 और 5 -3/14। अब 14 और 5 कैल्शियम एक दफ़ा निकाल चुके हैं ना, दोबारा हम कैलकुलेट नहीं करते, 70 बनता है। तो 5 14 सा 14 5 सा, ये बनेगा -28, 3 5 सा 15। फिर वही बात कि दोनों माइनस के हैं, आपस में जमा हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का। ठीक है, फर्दर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब आप आ जाए पार्ट 6 पे, ही हमारा आंसर है। पार्ट 6 पर अगर आप आए तो 1 × 1/12 -4/9। 12 × 1 12 + 1 13/12। और ये माइनस में आपको ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ कि एक माइनस हो, ब्रैकेट हो, ये माइनस हो, तो ये माइनस माइनस असल में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और जब दो माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, +4/9। ये हल हो गया। अब आप इसको ऐसे करें कि 12 और 9 का निकाल लें एलसीएम। 3 4s are 12, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 3 ऐसे ही और 3 1s are 3। ठीक है, ये आगे प्राइम फैक्टर्स
3 × 4 × 3, ये आपका आ गया 36। ठीक है, ये एलसीएम आ गया 36। यहाँ पे लिखें 12 को अगर करें 36 पे डिवाइड तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 होता है, 3 यहाँ पर आ गया और 9 4 ज़ार। अब लिख लें 13 3 ज़ा 39। आप मैनुअली इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4 ज़ा 16, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं बार बार हर चीज़ को दोबारा नहीं लिख रही। अब ये 55 बाय 36 आपके पास आंसर आ गया। ये कैंसिल नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गई। पार्ट नंबर बढ़ते हैं जी 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7 है आपके पास -5/8 -(-3/7)। अच्छा, जो दरमियान दोनों माइनस हैं वही बात पीछे वाली, इनको हल कर लेते हैं। -5/8 वही रहेगा +3/7। अब निकालेंगे एलसीएम। देखिए बच्चे 7 ऑड है, 8 इवन है। मैं बता चुकी हूँ कि अगर एक ऑड और एक इवन तो आप उनको डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं। 8 7 ज़ार 56, 8 7 ज़ार 7 8 ज़ार -3 5 7 ज़ार 35, 8 3 ज़ार 24। अब एक इवन, एक प्लस का एक माइनस का है, वो आपस में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें चलिए मैं आपको बताती हूँ। फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो साइन आएगा बड़े का, माइनस अच्छा 11/56 बनता है। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा जी, मैंने ना देखा नहीं, अभी देखा है बुक से, तो ये -5/-8 बन रहा है। मे भी इसमें मिस प्रिंटिंग हो, लेकिन चलें जैसे भी है। अच्छा, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। मैंने कहा चलिए आपको दोनों करा देती हूँ कि ऊपर नीचे माइनस होना तो माइनस माइनस कट जाते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बनेगा 5/8, ये बन गया 3/7। अब आप निकालें तो 8 7 ज़ार 7 8 ज़ार 35 + 24 59/56 आता है। ये भी ठीक है, आपको हल करना आना चाहिए। बाकी प्लस माइनस में देखिए, आपको समटाइम्स टीचर्स अपने पास से कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी दे सकते हैं विद डिफरेंट टर्म्स ऑफ वैल्यूज। आपको मेथड आना चाहिए बच्चों, बाकी चीज़ डिपेंड करती है। जब आपको मेथड या फार्मूला आता हो, हल करना आता हो, तो चाहे आपको रकमें कोई भी दी जाए, आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इट डजंट मैटर कि अब आपको जो आपने बुक में पढ़ा है वही आपका रटा होना चाहिए, है नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने खुद करना है एज यूजुअल। मैंने आपको लास्ट पार्ट एक DIY किया है। क्वेश्चन 5 में आते हैं, सिंपली सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें क्या करना है, देखें 7/11 मल्टीप्लाई बाय 6 5/6। अब इसका क्या डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन के साथ। जब आपका ये मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में आ रहा होता है ना, तो आप ऊपर नीचे कैंसिलेशंस कर सकते हैं अगर हो सकती हैं तो। लेकिन यहाँ देखा जाए ना तो कैंसिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि 5 और 11 में कोई चीज़ कॉमन नहीं, 7 और 6 में कॉमन नहीं। यानी आप यूँ कहें, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि पढ़ा नहीं जाता, या टेबल्स इसके दरमियान, मतलब किसी टेबल से ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो मल्टीप्लाई के साइन की क्वेश्चन करने की क्या है कि अगर हो ना बटे वाली रकमें, ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, नीचे वाली आपस में। 7 5 ज़ा 35, 11 6 ज़ा 66। अगेन मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ बच्चों कि आपको पहाड़े या टेबल्स बहुत अच्छे आने ज़रूरी हैं। अगर आप टेबल्स 20 तक कर लें, वेल एंड गुड। 20 के बाद अगर बड़ी रकमें हैं तो आप मैनुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल टेबल से बुनियाद है, वो आपको मस्ट आनी चाहिए, और इस तरह फिंगर टिप्स भी आती हूँ ताकि आप फ़ौरन से क्वेश्चन हल कर सकें। 5/12। अब देखिए ये कैसे सकता है, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार। अब मज़ीद नहीं हो सकता, क्यों, 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं, 5 और 9 में कुछ कॉमन नहीं। अब ऊपर क्या रह गया, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 1 ज़ा 5। नीचे क्या है, 9 है और 6 और ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 9 6 ज़ा
54 और साथ आएगा माइनस, माइनस को नहीं छोड़ना आपने, ठीक है, माइनस साइन साथ मौजूद रहेगा। क्वेश्चन 3 जाने जाते हैं जी। 3/7 इंटू -4/5। अच्छा आप ऐसे करें कि एक दो ब्रैकेट हम खोल लेते हैं, ठीक है, ये 3/7 है इंटू -4 और 5। अब मैंने आपको बताया कि हम ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो सकता, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, 4 और 7 में नहीं, तो वही नतीजा कि 4 3 ज़ा 12, लेकिन साथ आएगा माइनस, डिवाइडेड बाय 7 5 ज़ा 35, और फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आए बच्चे। क्वेश्चन 4 में -3/14 इंटू -5/7। पहली चीज़ आप देखिए कि ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता, 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं, 5 और 14 में नहीं, लेकिन जो करने की चीज़ है वो ये है कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और ये हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब दो माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 5 3 से 15, प्लस ना भी लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, और 14 इंटू 7 आपके पास आता है 14 7 ज़ा 98। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। पार्ट 5 की जानिब आ जाए। पार्ट 5 में -7/6 इंटू -18, यानी कि अब आपके पास सबसे पहले देखें 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, अब यहाँ रह गया -7, यहाँ रह गया -3, ऑटोमेटिकली 7 3 21 बनेगा, और माइनस माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज जाएंगे, चाहे तो प्लस लगाएं चाहे तो ना लगाएं, आपकी मर्जी, ठीक है। पार्ट 6 की जानिब आते हैं। पार्ट 6 में है जी आपके पास -13/5 -25/26। अब देखिएगा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा। अब देखें आपके पास सारा ये हल होगा, छांटी करें क्या रह गया, ऊपर 1 इंटू -5 रह गया, तो -5, नीचे आपके पास बल्कि 1 इंटू -5 नहीं, -1 इंटू -5, तो वो +5 है, क्यों, माइनस माइनस प्लस बन गए, और 5 1 ज़ा 5, और नीचे रह गया आपके पास 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, 5/2 आपका बन गया आंसर। 6 पार्ट हो गया। 7 की जानिब आते हैं। -5/11 इंटू -1 इंटू 7/22, -5/11 ऐसे लिखा रहे, इसको करते हैं 21 इंटू 1, 22 इंटू 1, 22 प्लस 7, 29/22, और साथ आएगा माइनस, माइनस को छोड़ना नहीं। अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते, लिहाजा ये -5 और -29 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 11 इंटू 22 आपस में। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में, और 29 5 ज़ा 145 बन जाएगा, और 11 22 ज़ा 242, और ये हमारा आ गया आंसर। चाहे तो प्लस लगाएं चाहे तो ना लगाएं, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें जी। क्वेश्चन 8 में क्या है आपके पास, पार्ट नंबर जो 8 है, -4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू 3/4। अब आप करें इसको, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 -9/2 इंटू 4 1 ज़ा 4 और 3 -7/4, ठीक है। तो अब आप देखिए ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, लिहाजा -9 इंटू -7, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 9 7 ज़ा 63, 4 2 ज़ा 8, ये हमारा आ गया आंसर। और एज यूजुअल जो पार्ट नंबर 9 है वो आपकी असाइनमेंट आपने खुद करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। सेम यही है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो चीज़ आपने समझनी है, अभी समझेंगे इंशाल्लाह तो आपके लिए आसानियाँ रहेंगी आगे भी। 5/6 डिवाइडेड बाय 7/12, इसको कैसे हल करें, ध्यान से सुनिएगा गौर से। आपने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बनाना होता है। इंस्टेंटली जैसे ही आप मल्टीप्लाई का साइन बनाते हो अगली रकम उलट जाती है, 7/12 12/7 बन जाएगी, समझ आ गई। अब आप हल करें, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा,
ऊपर रह गया 5 इंटू 2, नीचे रह गया 1 इंटू 7, 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, और ये हमारा आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं जी पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 है इसका -7/16 डिवाइड बाई 1/8। -7/16 मल्टीप्लाई का साइन बनाए तो 1/8, 8/1 बन जाएगा। देखिए 8 जो बाय 1 होता है वो लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, ना भी लिखें तो पता चल रहा होता है कि बाय 1 नहीं। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, ऊपर रह गया जी -7 इंटू 1, नीचे रह गया अकेला 2, -7 इंटू 1 -7/2। ठीक है, समझ आ गई ना आपको। अब हम आते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट 3 में -6 और 5 डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए -6 और 5 है, मल्टीप्लाई का साइन बनाए, सिर्फ 8 है तो ये आपके पास बन जाएगा 1/8। उल्ट है ना, 8 का उल्ट 1/8 है, 1/8 का उल्ट सिर्फ 8 है। 3/7 का उल्ट 7/3 है, 4/9 का उल्ट 9/4 है। ये आपको चीज़ समझनी चाहिए। अब देखें 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, ऊपर रह गया -3 इंटू 1, नीचे रह गया 5 इंटू 4, ये बन गया -3, ये बन गया 20, और ये हमारा आ गया आंसर। फर्दर चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है जी आपके पास 16/15 डिवाइड बाय -18। आप इसको 16/15 करें, मल्टीप्लाई का साइन बनाएं तो ये 1 बाय या -1/18 कर लें। ठीक है, 1 बाय -18 और -1 और 18 दे बोथ आर सेम, ये चीज़ सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं। ठीक है ना, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा। अब देखिए ऊपर आ गया 8 इंटू -1, नीचे आ गया 15 इंटू 9। अच्छा जी, ये आपके पास बनता है जी 8 1 8 के साथ -8 आ गया, और ये बन गया 135, और ये हमारा आंसर है। क्यों? ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। पार्ट 5 की जानिब आते हैं। पार्ट 5 में जी -3 और 10 डिवाइड बाय -21/40। ठीक है, -3 और 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप -40/21 कर दें। अब 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार 0 और 0 कट गया इसका। ठीक है, तो ऊपर क्या रह गया -1 इंटू -4, नीचे 1 इंटू 7, माइनस माइनस प्लस बन गए 4 1 ज़ार 4, 7 1 ज़ार 7, और ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 की जानिब आते हैं जी। पार्ट 6 है 4 इंटू 1/16 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 5/8। पर इनको ब्रेक डाउन कर लें, 16 4 ज़ार 64 होता है, और +1 65/16, 8 1 ज़ार 8, और 5 -13/8। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन चेंज करें तो ये बन जाएगा -8/13। 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 13 1 ज़ार 13 5 ज़ार, ऊपर रह गया 5 इंटू -1, नीचे रह गया 2 इंटू 1, तो ये -5/2। ये आंसर है। क्यों? अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। लो जी 6 पार्ट भी हो गया। अब करते हैं जी पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में -12 डिवाइड बाय -5/6। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करें, 6 -6/5 बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या है, ऊपर है -12 इंटू -6, नीचे अकेला है 5, तो माइनस माइनस प्लस बन गए 12 6 आपके पास आ गया जी 72। ठीक है, बाय 5। अच्छा जी, ये हो गया 72/5। इसका आंसर आ गया। आपने जो है ना पार्ट नंबर 8 खुद करना है, और आई थिंक इसके इतने ही पार्ट्स हैं। हाँ जी 8 पार्ट्स हैं। पार्ट 8 आपने खुद करना है। ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।